अब आप समझो, मध्य प्रदेश में लगभग इतनी भर्तियां रेगुलर है। रेगुलर से मतलब कि कोई हर साल निकल रही है, कोई 2 साल में हो रही है, कोई 3 साल में हो रही है, लेकिन ये वो भर्तियां हैं जो होती रही हैं। और अभी तक का सिस्टम ये था कि हर भर्ती का सेपरेट एग्जाम होता था, उसका सेपरेट रिजल्ट आता था, उसकी सेपरेट ज्वाइनिंग होती थी। तो इन्होंने कहा कि यार बच्चे को, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी भर्ती निकलती होगी तो आप जनरली साल में 6-8 बार तो फॉर्म भरते ही होंगे, है ना। देखो कॉन्सेप्ट सही है, मैंने ये भी पहले समझाया है कि अगर ये नियम लागू होता है, अगर इस प्रकार की चीजें होती है तो एक बार के लिए चलो मान ले कि सही है, लेकिन जो सबसे बड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो पारदर्शिता का प्रश्न हमेशा उठता है कि आप समय पर एग्जाम लें, कोई भी गड़बड़ी उसमें ना हो, किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो, बच्चे को समय पर रिजल्ट मिले, समय पर ज्वाइनिंग मिले। होना बदलाव इन चीजों में चाहिए था। प्रक्रिया को बदलना एक सेकंड बात है, लेकिन जो समस्याएं हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो दूर नहीं होती है, आप दुनिया का कोई सिस्टम ले आइए, बच्चों के साथ न्याय नहीं होना है। तो मेरी नाराजगी या मेरा जो ओपिनियन था वो इस बात पे ज्यादा था कि जो है उसमें भी दिक्कत नहीं है, जो गड़बड़ियां हैं वो आप सही कर दो। और अगर आप ये नया नियम भी लेकर आते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पारदर्शिता और सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें होती है और बच्चे को हर चीज ऑन टाइम अगर कमिटमेंट के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से मिलती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये परीक्षाएं पहले होती थी, आपको अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, उन्होंने सोचा कि एक ही परीक्षा ले लेते हैं। तो इसके आगे कॉन्सेप्ट क्या आया वो समझो। अब इन्होंने ये सिस्टम बनाया कि हम साल में 3 परीक्षाएं लेंगे। ये हमने जो सारा एग्जाम हुआ है उसके आधार पे हमने चार्ट बनाया है। अभी आपको मैं सारी जो बातें बता रहा हूं, वो जितनी जानकारी अवेलेबल है उसके आधार पे बता रहा हूं। अभी ऑफिशियल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अब यही नियम लागू होगा, लेकिन नियम लागू हो या नियम लागू ना हो, दोनों केस में 2-5% का फर्क है एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। इसलिए जो लोग घबरा रहे हैं कि अगर ये लागू हो गया तो हमारी पूरी तैयारी बेकार चली जाएगी, जो हमने पढ़ा वो सब बेकार चला जाएगा, ये सब बकवास है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो अब होगा ये कि ये एक तकनीकी परीक्षा लेंगे, तो जितने भी ऐसे पद होते हैं जहां पे कोई टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की परीक्षा एक ही बार हो जाएगी। तो एक तकनीकी परीक्षा, सामान्य तकनीकी अर्हता परीक्षा हो जाएगी। फिर इसके बाद जितने भी ऐसे पद हैं कि कांस्टेबल है, पटवारी है, आबकारी, एएसआई, वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, जेल अधीक्षक, एमपीएसआई, अस्पताल सहायक, होमगार्ड, पंचायत सचिव, जितनी भी ऐसी भर्तियां हैं जहां पे कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उनकी एक परीक्षा हो जाएगी। फिर जो टीचर्स एग्जाम है कि भाई एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इनकी एक परीक्षा हो जाएगी। तो साल में 3 परीक्षाएं होंगी और ये एक परीक्षा में ये सारे पद, एक परीक्षा में ये सारे पद और एक परीक्षा में ये सारे पद कवर होंगे। स्कोर कार्ड जारी होगा और जब जो भर्ती निकलेगी, स्कोर कार्ड के आधार पर बच्चे को नौकरी मिलेगी। अभी वो सिस्टम क्या है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझो कि अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, और ऑफिशियल अगर ये आज तय होता है कि हां ये सिस्टम सही रहेगा तो अक्टूबर नवंबर के आसपास से ये लागू होगा। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में हम इसको लागू करेंगे, तो हमें इस बात की कंफर्मेशन जो है अक्टूबर नवंबर में मिलेगी। फिर हम जानते हैं कि आगे 2 संभावनाएं, या तो अक्टूबर नवंबर तक या उसके पहले इसको वो लागू कर दें, या फिर हो सकता है कि उन्हें लगे कि इस बार की भर्तियां तो चलने देते हैं, अगली जो भर्तियां हैं उनमें अभी नया नियम लागू करेंगे। क्योंकि अब जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने कैलेंडर में दे दिया है, तो इस बात की संभावना है कि इस बार जो कैलेंडर में उन्होंने कहा है वो भर्तियां ले लें और अगले साल से इस नियम को लागू कर दें और साल में एक ही परीक्षा लें। तो अभी कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इस बात को समझिए। और अगर लागू होगा तो अभी 2-4 महीने लगेंगे ऑफिशियली उसके आने में, पर फिर भी सिस्टम समझ लेते हैं कि क्या चीज है। शिक्षक परीक्षा, इसके बारे में अभी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या पैटर्न रहेगा, इस पर अभी उनका विचार चल रहा है। तो अभी अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में सोच रहे हो तो आपको भी अलग अलग ही इसके कोर्सेज या इसकी तैयारी करनी है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आने वाले 2-4 महीनों में उम्मीद भी नहीं कि इसकी कोई जानकारी आएगी। तो टीचर्स एग्जाम वाले अभी ज्यादा बिल्कुल ना चिंता करें। आप अगर वर्ग 3, क्योंकि वर्ग 3 और वर्ग 2 की परीक्षा तो सामने ही है ना, उनके नोटिफिकेशन, उनकी पूरी प्रक्रिया पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होनी है। तो अभी आप जो आ रहा है उस पर दिमाग लगाइए, ये नए का अभी आने वाले एग्जाम्स पे असर होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आप अभी टीचर्स एग्जाम वाले इन चीजों का लोड बिल्कुल ना लें।